आज का जो टॉपिक है कि मांगलिक किसके लिए शुभ होता है और किसके लिए अशुभ होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मांगलिक होना अशुभ है, लेकिन दोस्तों किसी ग्रह की अगर ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देता ही है, परेशानियाँ देता ही है। आपको ये पता लगे कि आप मांगलिक हैं और आपके मन में घबराहट हो जाती है कि मांगलिक हूँ, शादी नहीं हो पाएगी, दिक्कतें आएंगी, संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। क्या ऐसा अक्सर होता है? क्या इसको अशुभ माना जाए? देखिए दोस्तों, मैं मांगलिक होने को कभी भी अशुभ नहीं मानता, लेकिन हाँ, अगर मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये दिक्कतें कहीं ना कहीं जीवन में देता है। तो देखिए, मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी दृष्टि जहाँ से वो बैठते हैं वहाँ से चतुर्थ, सप्तम और अष्टम इन भावों को देखते हैं। यानी आपकी कुंडली में मंगल जहाँ भी बैठेगा वहाँ से 4, 7 और 8 भावों को देखेगा। लेकिन कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ पर ये मांगलिक हो जाते हैं, यानी आपके मंगल का बल जो है वो बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? कुंडली के 12वें में, लगन में, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। इसमें मंगल का जो बल है वो एक आम मंगल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब किनके लिए ये शुभ है, हम इसको कैसे जानें? देखिए, आपके बच्चे की कुंडली में मंगल जो है इन्हीं भावों में बैठा हुआ है, यानी उसको मांगलिक बना रहा है। अब आपका बच्चा जो है वो उसके स्वास्थ्य में दिक्कतें नहीं है। एक प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ दोस्तों, फिर ज्योतिषीय गणना के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। स्वास्थ्य में दिक्कतें नहीं चल रही। बहुत ज़्यादा बच्चा जो है अपनी स्टडीज़ को लेकर एक्टिव है, एम्बिशियस है चीज़ों को लेकर। हेल्थ में दिक्कत नहीं है, स्किन के इश्यूज़ में दिक्कत नहीं चल रही। और बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसा आप कह रहे हो, उस चीज़ों को समझता है। तो इसका मतलब है एक प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए कि इसका जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अब इसको ज्योतिषीय गणना से कैसे समझें? देखिए, आपको ये पता चलता है कि आपका बच्चा मांगलिक है। मैंने अक्सर कहा है कि आप सबसे पहले ये देखें कि उनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन कहाँ पर है। बृहस्पति की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ रही है तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर बच्चा मांगलिक भी है तो वो शुभता की तरफ बढ़ जाएगा, यानी उसका जो बल है वो बहुत ज़्यादा शुभ होता चला जाएगा। अगर अंश की बात मैं करूँ तो कम से कम मंगल का जो अंश है वो 5 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 25 डिग्री से कम होना चाहिए। मंगल का मार्गी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि मंगल का मार्गी होना, एक अच्छे शुभ अंश पर होना और शुभ राशियों के अंदर होना, ये बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। ऐसे बच्चों का जो मांगलिक होना भी वो शुभता की तरफ बढ़ता चला जाता है। दूसरा एंगल आप समझें। अब इसको नेगेटिव कैसे समझें हम? मंगल आपका अकेला ना बैठा हो, यानी 12वें भाव में, लगन में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में और अष्टम में। मंगल अपनी नीच राशियों में है। मंगल के साथ 2 या 2 से अधिक ग्रह विराजमान है और मंगल की जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं उसके जो अंश है वो बहुत ज़्यादा शून्य है, यानी कि 0, 1 या 2 के पास है। अंश का मतलब होता है दोस्तों डिग्री। तो ये मंगल कहीं ना कहीं दिक्कतें डालेगा ही डालेगा, यानी कि उनकी लाइफ के अंदर परेशानियाँ, शादी को लेकर दिक्कतें आना, संतान को लेकर दिक्कतें आना, स्वयं भी स्थिति खराब होना। तो हमने कैसे समझा कि हमारा जो मांगलिक बच्चा जो है वो मांगलिक है तो वो शुभता की तरफ है या अशुभता की तरफ है? उसका मेन कारण है मंगल की पोजीशन। आप समझे कि मंगल का अकेला बैठना अच्छी डिग्रीज में, यानी अच्छे अंश पर, मंगल का मार्गी होना, ना ही वक्र ना ही नीच राशियों में होना। मंगल उच्च राशि में चल सकता है, यानी मकर राशि में मंगल जो है वो चल जाएगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि उस पर अगर है तो वो शुभता की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और एक आखिरी चीज़, बच्चे को मिलने वाली दशाएं, यानी कि उसकी किस एज में उसको कौन सी दशाएं मिल रही हैं, ये भी उसके मांगलिक की शुभता और अशुभता को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि मांगलिक होना अशुभ नहीं है, लेकिन मंगल के बल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।